ऑफिस तो यही है, बट आपको? मैडम जी, मैं उनका छोटा भाई हूँ, गांव से आया हूँ दरअसल। अच्छा, तो आप छोटे भाई हो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना। अब नहीं नहीं मैडम जी, मैं ऑफिस में नहीं जा सकता। बहुत लंबी कहानी है मैडम जी, बता नहीं सकता आपको। वो हमारा गांव में कुछ हो गया था बचपन में, तो बस इसीलिए वो हमसे रूठा हुआ है, हम उससे रूठे हुए हैं। ना वो हमसे बात करता है, ना हम उससे बात करते हैं। अरे, जब आप कह रहे हो कि आप उनके छोटे भाई हो, तो आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, आप देखो तो सही आपके भाई क्या कर रहे हैं। अब नहीं नहीं मैडम जी, हम क्या करेंगे अंदर जाके? हम ना उसको अंदर जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। खाली पीली काम भी नहीं हो पाएगा उससे फिर। और बहुत गुस्सैल आदमी है वो हमें देखते ही गुस्सा करने लगेगा। और अगर किसी ने देख लिया, उसके बॉस आ गए ना, तो उसको सुना और देंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफिस में छोटी मोटी नौकरी करता होगा, झाड़ू पोछे की, और क्या ही करेगा। उससे तो हमें ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। गरीब का बेटा है, बचपन से गाँव में पला बड़ा है, पाल लेता होगा अपना पेट कुछ छोटा मोटा काम करके। बस। अरे, सच में आप उनके भाई हो ना? आपको पता भी है ये पूरा का पूरा ऑफिस उन्हीं का है। क्या? ये इतना बड़ा ऑफिस मेरे भाई का है? अरे बाप। बहुत छोटे में देखा था मैंने उसे, और उसके बाद वो शहर में आ गया। उसके लिए पता है, मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात पढ़ाई लिखाई करवाते थे उसकी। और एक दिन वो शहर में आ गया। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद ना, मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई कराई है। दिन रात मैंने भी मेहनत करी है, ताकि वो एक दिन काबिल इंसान बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और देखो, आज इतना बड़ा ऑफिस का मालिक है। ये सब सुनते ही ना मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। मतलब ऐसा लगा कि आज तक मैंने जितनी भी मेहनत करी है ना, अपना खून पसीना जितना भी बहाया है, वो सब सफल हो गया। अरे, जब इतनी खुशी आपको सच में हुई है तो मिलने में क्या एतराज़ है? अरे नहीं नहीं मैडम, हम ऑफिस में नहीं जा सकते। मेरा भाई बहुत गुस्सैल इंसान है। वो पता है इतना गुस्से में आ गया था हमारी गरीबी देखकर कि घर से ही भाग गया था, और यहाँ शहर में आके रहने लग गया। मैं उसके पास जाऊँगा ना, तो मुझे देखकर बहुत गुस्सा होगा, बहुत सुनाएगा मुझे। और मैं नहीं चाहता कि वो ये सब करे। आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। हाँ हाँ, अगर सच में आप मेरे बॉस के भाई हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। मैम साहब, हमारे गांव में जो ज़मीन थी ना, हमारे बाप दादाओं की जो थी, अब उस पे ना सिर्फ हमारा और हमारे इस छोटे भाई का हक था। तो बस उसी ज़मीन को बेच कर ना हम ये पैसे लेकर आए थे। हमें लगा था कि कुछ नहीं कर पाया होगा और जी रहा होगा, पता नहीं कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी काट रहा होगा। तो उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी हमें। तो ज़मीन बेच कर हमसे जो बन पाया, हम उसकी मदद करने आ गए थे। अब ये पैसे हम गाँव तो वापस लेकर जाएंगे नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है, तो इन पैसों की कोई अहमियत भी नहीं होगी उसकी नज़रों में। लेकिन फिर भी ये उसका हक है, हम इन पैसों को नहीं रख सकते। आप प्लीज़ उनको ये पैसे दे देना। अरे, इतने सारे पैसे मैं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी ये पैसे आपके हैं, अगर आप दोगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे मेम साहब, हमने कहा ना, हम उससे नहीं मिल सकते। और एक बात और, आप जब उसे ये पैसे देना, तो उसको ये मत बोलिएगा कि उसके भाई ने दिए हैं। आप कुछ भी बहाना बना दीजिएगा, पर ये पैसे ना उसको दे दीजिएगा। अरे, इतने सारे पैसे मैं ऐसे कैसे दे सकती हूँ? अगर मैं ये पैसे लेकर भाग गई तो? मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतनी बेईमान होंगी कि मेरे पैसे लेकर भाग जाएंगी। और एक गरीब का हक मार के आप क्या ही कर लेंगी? और वैसे भी ये पैसे तो मेरे भी नहीं हैं, आपके बॉस के हैं। और अगर आप ये पैसे लेकर भाग भी गई, तो कौन सा आप मेरे और मेरे भाई की किस्मत ले जाएंगे? आप मेरे भाई को देखिए ना, कितनी बड़ी मुकाम पर है। उसको तो इन पैसों की कोई अहमियत भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये उसका हक का पैसा है, तो उस तक पहुंचना ही चाहिए। बस मैं आपसे इतनी ही विनती कर सकता हूँ कि आप कृपया करके ये पैसे उस तक पहुंचा दीजिए। अगर तुम्हें मेरे पे इतना ही यकीन है तो ये पैसे मैं उन तक पहुंचा ज़रूर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। मैं उनको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये पैसे उनके भाई ने दिया है, क्योंकि मैं अपने मालिक के लिए बहुत वफादार हूँ। और मैं नहीं चाहती कि वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहे कि उनको ये पैसे किसने भेजे। इसलिए ये बात तो मैं नहीं छुपा सकती, तो मेरे को ये तो बताना ही पड़ेगा। देखिए मैडम, अब आपको जो करना है वो करिए, बस ये पैसे ना मेरे भाई तक पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ मेरे भाई का ही हक है। और अगर आप उसे बता देंगी ना कि उसका भाई आया था बाहर, तो बहुत गुस्सा करेगा। देखिए मैडम, मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूँ, मेरी बस ये छोटी सी मदद कर दीजिए। फ़िलहाल मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे गांव वापस भी जाना है। अरे, मैं तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप एक बार अपने भाई से मिल लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, मुझे गाँव वापस भी जाना है। 3 बजे की ट्रेन है, अगर लेट हो गया ना तो ट्रेन छूट जाएगी और फिर गाँव नहीं पहुँच पाएंगे हम। शुक्रिया मैडम, अब चलता हूँ मैं।